गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है इवन और ट्री, क्वेश्चन नंबर 1609। मीडियम टैग का क्वेश्चन है और ये इसको हम मीडियम ही कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब एक जो प्रीटी मच मीडियम लाइक क्वेश्चन का जो लेवल होता है मीडियम वो नहीं है, ये एक इजी की कैटेगरी में भी हम इसको रख सकते हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन में टॉपिक्स क्या क्या कवर हो रहे हैं। तो इसमें टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं ट्री, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बाइनरी ट्री। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर इंटरव्यूज। ट्री, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। बाइनरी ट्री आल्सो इंपॉर्टेंट। एक बार डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। A binary tree is named even odd if it meets the following condition। ठीक है, इसमें तीन कंडीशन दे रखी है हमारे पास। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और ये है कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी मतलब फॉलोज करेंगी तब ही हमारी बाइनरी ट्री इवन ऑड कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये। और इसमें जो कंपनीज हैं, ये कौन कौन सी कंपनीज में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये कंपनीज में पूछा जा चुका है अमेजोन एंड ब्लूमबर्ग में। एंड अमेजोन में ये जहाँ तक पूछा गया है ये 50 LPA के लिए पूछा गया था क्वेश्चन ये। एंड ब्लूमबर्ग में इस फॉर 35 LPA। प्रीटी मच हाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बड़े पैकेज हैं। तो DSA इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं भी अभी लर्निंग फेज में ही हूँ, कर रहा हूँ मैं भी। मेरे को भी अभी अच्छा पैकेज चाहिए, तो दोनों लोग साथ में ग्रो करते हैं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन एक बार पढ़ते हैं क्या है। द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री इज एट लेवल इंडेक्स 0। इट्स चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 1। देयर चिल्ड्रन आर एट लेवल इंडेक्स 2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। द रूट ऑफ बाइनरी ट्री की जो रूट है मतलब जो पेरेंट नोड है, मतलब सबसे बड़ी मतलब टॉप पे भी कह सकते हैं, इज एट लेवल इंडेक्स 0। हमारे पास इसमें 4 इंडेक्स दी गई है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। हम उसको लेवल से भी डिनोट कर सकते हैं। इट्स चिल्ड्रन आर एट इंडेक्स 1, जो इंडेक्स 0 के हैं मतलब लेवल 0 के जो चिल्ड्रंस हैं वो लेवल 1 पे हैं। देयर चिल्ड्रन आर एट लेवल 2 एक्सेट्रा। और उनके जो चिल्ड्रन हैं मतलब लेवल 2 के जो चिल्ड्रन है वो लेवल 3 पे हैं। लेवल 1 के चिल्ड्रन लेवल 2 पे, लेवल 2 के चिल्ड्रन लेवल 3 के, और जो पेरेंट नोड है वो यहाँ पे लेवल 0 है, यानी कि इंडेक्स 0। पहली कंडीशन ठीक है। फॉर एवरी इवन इंडेक्स्ड लेवल, मतलब इवन इंडेक्स्ड लेवल जो कि हमारा इवन वाली नोड है, ऑल नोड्स एट द लेवल हैव ऑड इंटीजर। उनके सभी नोड्स पे ऑड इंटीजर है, मतलब वहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑड है। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वो जो ऑड इंटीजर है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर 1 है तो उसके बाद जो उसकी नोड होगी वो 3, 5, 7, 9 ऐसे मतलब बढ़ रही है, बढ़ने की उसमें है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फॉर एवरी ऑड इंडेक्स लेवल, मतलब जो ऑड इंडेक्स पे है मतलब ऑड लेवल पे है, जैसे कि ऑड लेवल 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी ऑड लेवल की इंडेक्स्ड है। ऑल नोड्स एट द लेवल हैव इवन इंटीजर। जो ऑड इंडेक्स पे है वहाँ पे इवन इंटीजर है। देख रहे, बस यही जो चीज़ है इसी से ही इन्होंने इसको मीडियम कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये जो समझने वाली है ना मतलब कैपेबिलिटी, यही बस एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए बस फिर तो इजी सा ही लगता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑड इंडेक्स लेवल पे इवन इंटीजर्स है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, मतलब कि वो घट रही है, मतलब कि 10, 8, 6, 4, 2 इस तरह से। अभी हम इसको उसमें भी पिक्चर फॉर्मलाइज में भी समझाऊंगा क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये भी लेफ्ट टू राइट है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, हमारे पास रूट ऑफ बाइनरी ट्री है, रिटर्न कराना है इसको ट्रू इफ द बाइनरी ट्री इज इवन ऑड। वही जो कंडीशन उसकी पहली, अगर इवन ऑड है तभी ये ट्रू रिटर्न होगी, अदरवाइज इट रिटर्न एज फॉल्स। ठीक है, अब एक बार इसको पिक्चराइज फॉर्म में समझते हैं क्या है। ये हो गया हमारे पास लेवल 0, लाइक ये हमारे पास पेरेंट नोड हो गई। ये हमारे पास हो गया लेवल 1, ये हमारे पास हो गया लेवल 2, ये हमारे पास हो गया लेवल 3। ठीक है, अब
क्वेश्चन में देखो क्या है, इवन इंडेक्स्ड लेवल ऑल नोड्स लेवल हैव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब इवन नंबर पे आ जाते हैं, 0। ठीक है, 0 हमारा इवन है। ठीक है, और ये 1 है, यहाँ पे ऑड है। अब 2, यहाँ पे हम लेवल 2 हमारा इवन है, और लेवल 2 पे जो नोट्स हैं 3, 7, 9 इट्स ऑड। ठीक है, अब लेवल 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इवन होगी, तो 10 इज इवन, 4 इज इवन। ठीक है, अब लेवल 3 जो है वो 3 जो नंबर है वो ऑड है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए इवन नंबर। ठीक है, चेक करते हैं, 12 हमारा इवन है। ठीक है, 8 हमारा इवन है। ठीक है, 6 भी हमारा इवन है। ठीक है, 2 भी हमारा इवन है। कंडीशन सेटिस्फाई इस पिक्चर की। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में है। ठीक है, और अब जो दूसरा क्या था इसमें, दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरी कंडीशन थी हमारे पास इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जो ऑड इंडेक्स्ड इवन इंटीजर है जिनके पास, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। ठीक है, अब देखो लेवल 0 पे 1, 3, 7, 9 ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक है, जो हमारे पास ऑड नंबर है, 1 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब एक बार एग्जांपल्स देखते हैं इसका क्या है। इसका इनपुट रूट 1, 10, 4, 3, 1, 10, 4, 3 से जा रहा है, नल सेट क्योंकि इसके बाद कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं है। देन 7, 9, 12, 8, 6, नल 2। ठीक है, अब ये आउटपुट है इसका ट्रू। एक्सप्लेनेशन, द नोड वैल्यूज ऑफ ईच लेवल आर ट्रू। लेवल 0 पे 1, ठीक है, लेवल 1 पे 10 और 4, लेवल 2 पे 3, 7, 9, लेवल 3 पे। सिंस लेवल 0 एंड 2 all are all odd and increasing and level 1 and 3 are all even and decreasing, the tree is even। ठीक है, अब एक बार इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कोड होगा कैसे। इसमें सिंपल सी हम आपको लगा सकते हैं लेवल, ऑर्डर, ट्रैवल्स, DFS, BFS की। एक बार इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखेंगे लेवल स्पेस इज इक्वल्स टू 0। यही तो चीज़ें हैं जो याद रखने वाली है। क्यों स्पेस इज इक्वल्स टू DQ रूट एंटर। अब मैं एक बार इसका कोड कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है, तो ये हमारा इसका कोड हो चुका है। ये मैंने इसकी कोड की अप्रोच लिख दी है। ये रहा हमारा कोड, लेवल DQ रूट वाइल। इसमें इफ़ और एलिफ का यूज़ किया है। इफ़ मतलब जैसे अगर रिटर्न हमारी फॉल्स हो जाती है तो यहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है ख़त्म हो जाता है, और अगर ट्रू आता है तो इसके बाद ये आगे लेफ्ट राइट आगे का नोड चलेगा। ठीक है, अगर +1 हो जाए, लेवल +1 है तो वो यही वाली जो नोड है वो रिटर्न करा के ट्रू लेवल की जो क्वेश्चन का जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इवन और ऑड कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, इफ और एल्स इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ like Python or any other language. I code in Python, that's why I remember Python. If else is the basic concepts for anything like DSA. Like if you want to learn Python, I suggest you the best video for learning Python. If you want to learn from scratch, I have a best source to learn from scratch. जहाँ से मैं लर्न कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने सीखा है, बेस्ट सोर्स है। अगर आप चाहते हो कि आपको पाइथन सीखना है वहाँ से, तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको वहीं पे ही उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अब इस क्वेश्चन को एक बार रन करके देखते हैं, क्या इसके टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। जहाँ तक है केस सारे पास हो जाने चाहिए। हाँ ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 सारे पास हो चुके हैं। अब एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं जो बचे हुए हिडन टेस्ट केस वगैरह पास हो जाते हैं या नहीं। ठीक है, हिडन टेस्ट केस पास हो गया। यू हैव बीन अवॉर्डेड DC फरवरी 2024। मतलब मेरे पास आज मुझे फरवरी का भी बैच मिल गया है। ठीक है, लेकिन इसको करते हैं, वैसे तो मुझे इसको रिकॉर्ड करना था लेकिन कोई बात नहीं, फॉर लिंक्डइन। अब इसको एक बार सबमिट करते हैं दोबारा से, फिर देखते हैं हमारे पास जो है ठीक है, हमारे पास कंसिस्टेंसी का जो शायद कॉइन होता है वो इन्होंने उसमें ही दे दिया है मुझे, वो DCC का जो
इन्होंने बैच दिया है। तो हमने 92.59 ऑफ यूजर्स पाइथन को हमने बीट कर दिया है। थैंक यू सो मच। दिस इज़, ये छोटी छोटी खुशियों से काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।